अभी हम लोग जा रहे हैं बनिहाल के लिए और रास्ता जो है इतना खूबसूरत है, जैसा कि भैया ने बताया था ना कि बहुत अच्छा नज़ारा है। तो हम लोग की तो हवा ही निकल गई। देखो सामने ऊपर तक देखो कितना मस्त नज़ारा है, इतना ऊंचा पहाड़ है ये वाला। और हम लोग बनिहाल भी पहुंचने वाले हैं। 4 बजे से है ट्रेन अपनी, तो 4 बजे तक आई होप हम लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जम्मू से पकड़ लेते हैं एक जम्मू टू बनिहाल के लिए बस, जो कि हमें 300 रुपये में जम्मू से बनिहाल पहुंचा देती है। उसके बाद हम आज कवर करने वाले हैं बनिहाल टू श्रीनगर रूट, जो कि श्रीनगर का या कश्मीर का सबसे सुंदर रूट माना जाता है। और आइए आज चेक करते हैं फर्स्ट टाइम कि क्या ये सच में इतना खूबसूरत है जितना कि ये कहानियों में और वीडियोज़ में बताया जाता है। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है ये है आपका बनिहाल रेलवे स्टेशन। और हम लोग 4 बजे से पहले ही पहुंच चुके हैं यहाँ पे। 4:25 पे अपनी ट्रेन। तो चलिए अपना लगेज उतारते हैं। और सामने देख सकते हो स्नो कैप्ड माउंटेन है। तो चलिए दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल जर्नी को शुरुआत करते हैं कुछ ही देर में। भाई कभी सोचा नहीं था ये कर पाऊंगा, बट वी फाइनली मेड इट। ये देखो बनिहाल रेलवे स्टेशन और दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन यहीं से चलती है कुछ थोड़ी देर बाद। चलिए कवर करते हैं इसको भी। हाँ, ये देखिए गाइस, ये है बनिहाल टू श्रीनगर। 8 टिकट हैं, यही हमको जर्नी कराने वाली है सबसे खूबसूरत। तो अभी चेकिंग चली और टाइम देखो कितना हो गया, 16:02 हो गए हैं। गाइस आ चुके हैं अब बनिहाल रेलवे स्टेशन पे। ये सामने देखो कितना मस्त नज़ारा है ना। और अभी इस प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आने वाली है, इधर से जाएगी इधर श्रीनगर के लिए। और टिकट्स जो है हमने ऑलरेडी ले रखे हैं। ये हैं टिकट्स, 20-20 रुपए की टिकट है, 20 रुपए में सीधा श्रीनगर। और भाई जो खुशी हो रही है ना हम लोगों को जाहिर नहीं कर सकते भाई, इतनी खुशी हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ तो है लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं अपने दोस्तों के साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी को। तो ये अपनी ट्रेन देखो गाइस आ चुकी है, ये देखो। तो भाई सवार हो चुके हैं हम अपनी बनिहाल टू श्रीनगर, मेरी ड्रीम ट्रेन। ये मेरी ड्रीम ट्रेन है भाई, इसको मैं जाने कब से सोच रहा था कि इस पे जाना है, मुझे जाना है। लेकिन आज फाइनली 13 जनवरी को मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और आज अपने कैमरे की नज़रिए से आपको दिखाऊंगा ये रूट कितना सुंदर है। ये मनमोहक इतना है कि आपको ये कर देगा कि आपको भी ये एक बार करना ही करना है। आप एक बार जस्ट देखना, मैं अभी दिखाऊँगा क्या मस्त रूट है ये। अभी ये बनिहाल में खड़ी हुई है और बनिहाल से हम लोग जाने वाले हैं श्रीनगर की तरफ। स्टेशन देख लो एक बार कैसा लगता है। और दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो। तो फाइनली पूरी 4 मंथ्स की प्लानिंग के बाद, फाइनली बहुत सारे प्लान के कैंसिलेशन के बाद हम लोग पहुंच चुके थे बनिहाल के रेलवे स्टेशन, जहां से हम जाने वाले हैं श्रीनगर के लिए इसी ट्रेन से जो मेरे पीछे खड़ी हुई है। आज हम अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन जो रूट है वो कवर करने वाले हैं, बनिहाल टू श्रीनगर। चलिए शुरू करते हैं इसको जल्दी से। आइए आपको कवर करवाते हैं बनिहाल टू श्रीनगर वाला रूट। तो हमारी ट्रेन अपने निर्धारित टाइम पर निकल चुकी थी श्रीनगर के लिए। और ये सामने आपका बोर्ड लगा है बनिहाल का। तो यहाँ पे सामने जो ये नज़ारे दिख रहे हैं, इसके जस्ट बाद ही एक टनल पड़ती है और उस टनल के दूसरी तरफ आपको जन्नत मिलेगी। ये टनल जो है इसके जस्ट बाद आप देखिए, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही ये टनल क्रॉस होती है फिर आप देखना मेरा रिएक्शन।
स्टेशन छूटते ही हमारी ट्रेन घुस चुकी थी पहली ही टनल में। और इस टनल के दूसरी तरफ हमें नहीं पता था कि जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही है। और मेरा रिएक्शन जो था फर्स्ट टाइम स्नो देखने का, वो तो अभी आपको आगे जाकर ही पता चलेगा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं स्नो देख रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ज़रूर चेक करना एक बार। सब कुछ नेचुरल था। बोलते हैं बड़ा। एक टनल पार करी और ये देखो ये और ये दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है बर्फ देख के। ये देखो most iconic journey of my life. मजा आ गया। ओ भाई, वाह भाई वाह, जिंदगी में पहली बार बर्फ देख रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार। रिकॉर्ड कर दिया है। तो भाई एक टनल निकली और देखो हम लोग सीधा वादियों में आ चुके हैं। ये देखो बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। सिर्फ एक स्टेशन हमने क्रॉस किया और बर्फ देखो भाई, जिंदगी में पहली बार बर्फ देख रहा हूँ। अपनी पूरी लाइफ में पहली बार हम सब लोग बर्फ देख रहे हैं। किसी ने नहीं देखी, इसने भी नहीं, किसी ने बर्फ नहीं देखी भाई। ये तो जन्नत है मेरे भाई, जन्नत है। ये देखो अपनी ट्रेन दिखाते हैं। और हम लोग आ चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड, कश्मीर। वाह मजा आ गया। जन्नत ब्रो, जन्नत है भाई, जन्नत बोलते, जन्नत है भाई, जन्नत। ये देखो नज़ारे बर्फ ही बर्फ। पूरा काजी कुंड में हम लोग आ चुके हैं। और ये देखिए मात्र 200 रुपये में बर्फ चटा दी है हमने अपने सभी मित्रों को। ये आ चुके हैं हम लोग काजी कुंड में। तो ये आ चुका है हमारा काजी कुंड रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे बर्फ देखो पहले से ही पटरियों पर पड़ी हुई है। अब एक खाली अब इधर उतर तो नहीं सकते भाई, क्योंकि इधर स्नो है। तो यहीं से आपको दिखाते हैं। देखो ये है आपका काजी कुंड स्टेशन और यहाँ पे भी बहुत सारी स्नो पड़ रही है भाई, मजा आ रहा है देखने। ये देखो नज़ारा दिखाता हूँ आपको काजी कुंड रेलवे स्टेशन का। ये देखो बर्फ ही बर्फ पड़ी है, पूरे ट्रैक पे बर्फ है भाई। अब क्या ही कहूँ दोस्तों को, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखो उस साइड भी दिखाता हूँ कितनी स्नो है। देखो उड़ रहे हैं लोग बस नीचे तक। देखो भाई काजी कुंड। ओए नहीं जो मत करो। ये देखो भाई क्या नज़ारा है। ये देखो बर्फ से खेलने लगे हैं भाई पहले। ये देखो काजी कुंड रेलवे स्टेशन, यहाँ से नज़ारा क्या है, जन्नत दिख रही है बिल्कुल साक्षात, आपको जन्नत दिख रही है यहाँ पे। ये देखो पहली बार
भाई साहब बर्फ देख रहा हूँ पहली बार। क्या ही मस्त नज़ारा है यार। ये पूरे माउंटेन्स जो हैं स्नो से कवर्ड हैं। ये देखो, ये सब के सब स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। ये देखो बर्फ, ये देखो गाइस। जन्नत मिनी स्विट्जरलैंड, मजा आ गया भाई। क्या 20 रुपए में क्या 20 रुपए में बर्फ ही बर्फ भाई, बर्फ ही क्या बर्फ। जन्नत दिखा दी भाई 20 रुपए में। अपने दोस्तों को हम ले आए हैं जन्नत में, और ये देखिए बर्फ का गोला, बर्फ का गोला, बर्फ का गोला अतुल भैया ने खेला बर्फ का गोला। अपने दोस्तों को हम जन्नत में लेके आए, देखो दिखाते हैं। ये देखो कश्मीर, अभी बर्फ थोड़ी कम है, पिछले वाले स्टेशन पे देखी थी आपने कितनी ज्यादा थी। यहाँ पे देखो क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है। ये पूरा स्नो से कवर्ड रहता है, अगर स्नोफॉल होती है तो बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा। अब अगला स्टेशन आ गया है, इसका नाम अभी आपको बताते हैं। ये है आपका अनंतनाग स्टेशन। अगर आपको अमरनाथ यात्रा पे जाना है तो आप यहीं पे आ जाइए, यहाँ से आप सवारी करके चंदनवाड़ी तक जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान बना रहे हैं इसी यात्रा का, अमरनाथ की यात्रा जो है उसको कवर करने का। क्या सोचते हैं आप, चलना चाहेंगे? यस, चलना चाहेंगे हम नेक्स्ट टाइम आए, नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का। तो अगली बार जो है हम लोग पूरा का पूरा ट्रैक कवर करने वाले हैं इसी ट्रेन से ही, क्योंकि तब तक आपकी जो ट्रेन है वो चालू हो जाएगी, जो कटरा से श्रीनगर के लिए चलती है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो पूरा का पूरा रूट हमारा इसी से ट्रेन से ही कवर करेंगे। अभी तो हम अलग अलग रास्ते से आए हैं, पहले उधमपुर आए हैं, उसके बाद हम लोग बनिहाल आए हैं, तो इसमें काफ़ी खर्चा हो गया, टाइम भी लग गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे सीधा ट्रेन से।
ये देखो पर्वत दिख रहे हैं पूरे स्नो से कवर्ड है। तो भाई कैसा लगी आपको बर्फ जिंदगी में? बहुत जिंदगी में पहली बार बर्फ देख के आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में पहुंच गए। तो 20 रुपए में आपको जन्नत का मजा मिला कि नहीं मिला? यस, फिर आएंगे। कैसा लगा भाई? पैसा वसूल। वसूल हो गया ना पूरा। ये देखो पीछे बर्फ ही बर्फ दिख रही है। अब इतनी ज्यादा नहीं है, कल और ज्यादा होगी, वो दिखाएंगे। देखिए हमारे लालू भाई, कैसी लगी बर्फ भैया? कैसी बर्फ लगी? और हमारे चेले नहीं, ये तो लोकल के लोग हैं। और इधर हमारे हीरा लाल बैठे हैं और ये अमन भैया बैठे हैं। तो इनसे भी एक बार राय लेते हैं अपनी सोशल एंजाइटी को साइड में करके। कैसा लगा भैया आपको? पहली बार देखे। पहली बार देख रहे हैं आप? पहली बार देखा तो मुझे लगा था कि शायद अपन लोग वैसे जमाते हैं ना फ्रिज में, वही वाली आइसक्रीम वगैरह उस चीनी टाइप का जैसी होगा। है। पर ये तो फ्रिज जैसी है, अच्छी लगी, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अभी कल जो देखने वाले हैं उसमें बहुत मजा आया। और ये हमारे अतुल भैया, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। 20 रुपए में मजा आया कि नहीं आया? शब्द नहीं है हमारे पास। हम लोग सिर्फ टिकट की प्राइस देख के लौट आते। बहुत मजा आया भाई। 20 रुपए तो 2000 के बराबर है कम से कम। तेज बोलो, तेज दर्शकों को बता। 20 रुपए तो कम से कम 2000 के बराबर है, समझ रहे हो? और अमन भैया अपना फोन चलाने में लगे, इनको बर्फ से कोई मतलब नहीं है। अभी बर्फ आई नहीं है। अब आएगी भी नहीं, वही लास्ट स्टेशन थी, इसके बाद अब नहीं आएगी। कैसी लगी? अभी आपने देखी तो होगी, कैसी लगी? मजा आ गया ना? पैसा वसूल करवा दिया आप सबका। कैसी लगी दिव्या? अरे दिव्यांश भाई, बर्फ जिंदगी में पहली बार बर्फ देख के कैसा लगा? अब देखिए, हम लोग तो पक्की थी पहले ही से कि हमको आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। अभी अगला स्टेशन है आपका, कौन सा आ गया है देखते हैं। इसका नाम है बिजबी आड़ा। और यहाँ से अभी सनसेट भी देखने को मिल गया साथ के साथ ही। ये देखो सनसेट है, स्नो है, सब मज़ा ही मज़ा है भाई। टोटल पूरा का पूरा मज़ा। पीछे मेरे सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारे एकमात्र दोस्त थे जो आने के लिए तत्पर थे कि जाएंगे तो जाएंगे चाहे कोई ना जाए। लेकिन हम सबको लेके आए हैं, एक तरफ से अपनी पूरी टीम लेके आए हैं। ये देखो बर्फ खवाने आए हैं सबको। घिसनिया है, घिसनिया। सनसेट का टाइम हो रहा है, सामने मेरे सनसेट हो रहा है और बर्फ भी है साथ ही साथ में। और ये वाला रूट है, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। देखो दिखाता हूँ। ये लिया है भाई ने। भाई हमारे दोस्त मिल गए। भैया को इनके पुराने दोस्त मिल गए। तो हम दोनों भाई पहुंच चुके हैं जन्नत में। जीते जी जन्नत में पहुंच गए हैं। कश्मीर में आ चुके हैं हम लोग।
और बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, बिल्कुल भारी भारी बर्फ़ है। और इससे भी ज़्यादा बर्फ़ अगले वाले ब्लॉग में आने वाली है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं गुलमर्ग। पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे अभी तो नहीं पता, लेकिन हमारा पक्का है कि हमें गुलमर्ग जाना है कल। हो सकता है दोनों जगह भी जा सकते हैं, गुलमर्ग भी और सोनमर्ग भी। और अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं बनिहाल टू श्रीनगर। बनिहाल टू श्रीनगर का रूट आपको कवर करवा रहे हैं वर्चुअली। तो ये आपकी पंजगोम स्टेशन, पंजगांव, ये वाली। ये अब बर्फ़ थोड़ी कम होने लगी है और श्रीनगर में भी शायद कमी होगी, लेकिन गुलमर्ग में अच्छे से होने वाली है। अवंतीपोरा स्टेशन, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ डली है। हम लोगों के लिए तो बर्फ़ है यहाँ पे, लेकिन देखो कोई किसी को कोई मतलब नहीं, ऊपर से आफत हो रहा है इनके लिए। चलो अब चलते हैं अगली स्टेशन पे। ये पीछे पहाड़ों पे भी बर्फ़ है, ये देखो। ये पूरा कंपार्टमेंट हीटेड है, यहाँ से गर्म हवा निकल रही है, यहाँ से हीटर लगे हुए हैं पूरे में। ये तो जहाँ से बढ़िया फ्लो निकले रही। तो हम लोग आ चुके हैं श्रीनगर में, 6:17 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन ये जा रही है, इसने हमको छोड़ दिया है श्रीनगर में। तो 4:25 पे निकली हुई ट्रेन ने हमको 6:15 पर श्रीनगर स्टेशन पर छोड़ दिया था, जो कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे चल रही थी। और रास्ते में जो हमको आनंद आया उसको तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, और मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता हूँ, इतना मज़ा हमको वहाँ पर आया। तो श्रीनगर में उतरने के बाद हमारा जो चैलेंज था वो था यहाँ पर अच्छा सा कोई रूम ढूंढने का। तो हमने निश्चय किया कि हम लोग एक होम स्टे लेंगे जहाँ पर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिले। रूम भले ही थोड़ा महंगा हो, लेकिन हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और हमारा अगले दिन का प्लान था लोकल साइट सीइंग का, और उसके अगले दिन का हमारा प्लान था सोनमर्ग को विज़िट करने का। तो उसके लिए ट्यून करिए, आपके पास सोनमर्ग का भी व्लॉग जल्द ही आने वाला है हमारे इसी चैनल पर। तो ये आपका सामने जो है श्रीनगर का स्टेशन है, और यहाँ पर श्रीनगर के जस्ट बाहर आपको स्नो अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जनवरी के फर्स्ट वीक में हुई थी और अभी नहीं हुई है। और ऐसा दिखता है आपका श्रीनगर स्टेशन। पहली बार आ चुके हैं हम लोग श्रीनगर, पहला कदम हमने रखा है यहाँ पे श्रीनगर में, और उधर स्नो थोड़ी दिख रही है। अब 2-4 फ़ोटोज़ यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं रूम देखने के लिए।